विफाक के बाद पंजाब में भी सियासी बहरान। पीटीआई अपनी ही जमात के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई। डिप्टी स्पीकर के साथ भी 1 दर्जन से जायद पीटीआई अरकान खड़े हो गए। गुज़िश्ता रोज पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी पीटीआई और काफली के सिर्फ 139 अरकान ने शिरकत की थी। फयाज चौहान का कहना है दोस्त मजारी अपोजिशन को प्यारे हो चुके। डिप्टी स्पीकर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसलिए अदम एतमाद लाए। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा या नहीं? डिप्टी स्पीकर आज ही वजारत आला की वोटिंग के लिए डट गए। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इजलास आज ही होगा। स्पीकर असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास असेंबली का कोई इख्तियार मौजूद नहीं। सेक्रेटरी असेंबली ने इमारत के दरवाजे बंद करके इमारत सील करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हर हालत में असेंबली जाकर वोटिंग करवाएंगे। पीटीआई ने अपने अरकान को इजलास में शिरकत से मना कर दिया। पंजाब में नई सियासी हलचल पर अपोजिशन का इजलास। स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ भी अदम एतमाद जमा करवाने का फैसला। वफ्द तहरीक जमा करवाने पहुंच गया। वजीर आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज का कहना है तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही का गठजोड़ और 6 हथकंडों पर उतर आया। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को अपने इक़दामात के नताइज का बखूबी पता होना चाहिए। अदम एतमाद आईनी अमल है। क्या स्पीकर आईनी अमल सबोताश करने का इख्तियार रखता है? अस खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा वफादारियों की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगी। अदालत ने पीटीआई के वकील बाबा रावान की इन कैमरा ब्रीफिंग इस्तदा मुस्तरद कर दी। सदर मुमलिकत के वकील अली जफर ने दलाल दिए कि अदालत किसी भी पार्लियामेंट के मामले को नहीं देख सकती। अदालत को स्पीकर की रूलिंग का जायजा लेने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल खान ने इस्तफसार किया क्या स्पीकर आइन के पाबंद नहीं? अली जफर ने कहा पार्लियामेंट को अपने मसाइल खुद हल करने का मौका दिया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वकील बाबा रावान की अदालत में इशारों में गुफ्तगू। कहा वो बात इशारों में बता रहे हैं। फला मसले पर वो मुल्क इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से नाराज है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर डैश डैश है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर सब ठीक है। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आ जाती, जिसका जिक्र कहीं और से आया। डैश 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 क्यों किया जा रहा है? डैश डैश पर आधे से ज्यादा मुल्क को गद्दार क्यों बना दिया गया? बताएं केबल में क्या था? रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान मुल्क के लिए खतरा बन गए। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंतशार है। फैसल करीम कुंडी बोले हुकूमत से हमारा छुटकारा हो चुका। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मौशी दिवालियेपन की इतलात पर खतरे की घंटी बजा दी। बयान में कहा कि मुल्क के मौशी तौर पर दिवालिया होने की खबरें आलमी मीडिया से आ रही हैं। खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा? खबरदार करते हैं कि मुल्क मौशी तौर पर दिवालिया हुआ तो इसके जिम्मेदार इमरान न्याजी होंगे। किसी को आलमी साजिश करने की जरूरत नहीं होगी। असल साजिश अंदर से हुकूमत कर चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस केस की समाअत पर भी मुशावरत। इजलास में इलेक्शन के टिकट के इजरा से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुत्तहिदा अपोजिशन का हंगामी इजलास आज रात 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में MQM, जमहूरी वतन पार्टी और BAP भी शिरकत करेगी। निगरान वजीर आज़म के तकर्रुर समेत सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।
मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने फराह के जरिए करप्शन की, ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया, इनकी हिदायत पर ही वो फरार हो गई। वफाक में शहजाद अकबर और पंजाब में फराह गुज्जर के जरिए लूट मार की गई। मोहम्मद जुबैर बोले इमरान खान मुल्क को अनारकी और इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। न सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वापस होगी बल्कि इनको आईन तोड़ने की सजा भी मिलेगी। फराह पाकिस्तान से फरार क्यों हुई? सहाफ़ी के सवाल पर फवाद चौधरी सीखपा हो गए। सहाफ़ी को कहा कि आप पैसे लेकर सवाल कर रहे हैं, जिस पर सहाफ़ियों और फवाद चौधरी में शदीद तलकलामी हुई। सहाफ़ियों का फवाद चौधरी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। फवाद चौधरी इनकार करते हुए मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर चले गए। फराह गुज्जर से मुतल्लिक सवाल पर फैसल जावेद भी नाराज, कहा इमरान खान पर ज़ाती हमले घटिया हरकत है। उस्मान बुज़दार का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बेताज बादशाहों का हमेशा वतीरा रहा कि जब सियासी मैदान में मात खाएं तो ब्लैकमेलिंग के लिए अपने हरीफों और इदारों पर बेसरोपा इल्जामात लगाने लग जाते हैं। सियासी मैदान में शिकस्त खुर्दा अनासिर बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगाकर अपनी खिफ़त नहीं छुपा सकते। ऐवान सदर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए ख़त लिख दिया गया। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए ख़त लिखा गया। ख़त में कहा गया असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत ज़रूरी है। इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे महंगा, तारीख की बुलंद तरीन 186 रुपए 12 पैसे की सतह पर पहुंच गया। एक माह में डॉलर की कीमत में 9 रुपए तक इजाफा हुआ। उधर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान की शरह नमू रवा साल 4% तक रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में करंट अकाउंट खसारा कम करने के नताइज मुस्बत आए। इक्तिसादी बहाली और सख्त मालियाती पॉलिसी से बेहतरी आई। ठोस इक़दामात से शरह नमू 5.6% तक रिकॉर्ड की गई। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, आज भी शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 30 से 40% तक रिकॉर्ड होने का इम्कान। आईसीसी ने टेस्ट और वनडे में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में बल्लेबाजों में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। इमामुल हक की 7 दर्जे तरक्की, तीसरे पोजीशन पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट और वनडे रैंकिंग में भी तरक्की, टेस्ट में 5वीं और वनडे में 7वें पोजीशन पर आ गए। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की कामयाब सीरीज पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स को मुबारकबाद। रमीज राजा ने कहा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स को 38 रोज़ा तारीखी दौरे में शानदार और सनसनीखेज क्रिकेट खेलने पर मुबारकबाद देता हूं। ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान के बड़े वकील और खैर सगाली के सफीर बनेंगे। यूएफए फुटबॉल चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल की फर्स्ट लीग में लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी ने अपने मैचेस जीत लिए। लिवरपूल ने बेनफिका को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराया।